हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट हेयर्स। लाइक हेयर की केयर करना बहुत लोगों को बहुत लोग सोचते हैं कि हाउ टू केयर अबाउट कैसे हेयर की केयर करें। जैसे कि आप जानते हो मेरे जो हेयर्स है उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करवाई हुई है। सो जिस वजह से मुझे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है अपने हेयर्स की, ताकि वो झड़ ना जाए और मैं टकली ना हो जाऊँ। सो इसीलिए तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन सी शैम्पू है जो आपको चूज़ करनी चाहिए। क्या बहुत हाई रेंज वाली शैम्पू आप लोगों को चूज़ करनी चाहिए, या फिर बहुत लो रेंज वाली चूज़ करनी चाहिए, या मीडियम वाली करनी चाहिए। या और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि कौन सी ऑयल आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। ऑयल खरीदने से पहले आपको कौन सी चीज़ देखनी चाहिए। क्या बहुत महंगी ऑयल यूज़ करने से हमारे जो हेयर्स है वो बहुत अच्छे रहते हैं, या बहुत ज़्यादा ख़राब लो क्वालिटी वाली ऑयल यूज़ करने से हमारे हेयर्स अच्छे रहते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वेलकम। सो पहली चीज़ ये है कि देखो, जो हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि ये महंगा प्रोडक्ट है तो ये अच्छा होगा, ये थोड़ा लो क्वालिटी थोड़ा कम बजट का प्रोडक्ट है तो ये उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो कभी भी उसकी महंगाई या फिर उसकी कम पैसा और ज़्यादा पैसों में कभी भी उसको तोड़ना मत। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो कम बजट वाली यानी कि 10 रुपये वाली कोई शैम्पू आती है बॉटल में, या 20 रुपये वाली शैम्पू आती है बॉटल में छोटी सी, वो ज़्यादा वर्क कर जाती है हेयर के लिए। आप बोल सकते हो जो महंगे वाले प्रोडक्ट्स है उससे ज़्यादा वो वर्क कर जाती है। तो क्यों होता है, तो इसी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसी को मैं पूरी तरह से डिस्कस करके बताऊंगी। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपको कौन सी शैम्पू चूज़ करनी चाहिए, क्या देख के चूज़ करनी चाहिए। तो देखो, जब भी आप कोई शैम्पू खरीदने जाओ तो आपको उसमें देखना है कि उसमें बहुत हाई लेवल में फ्रेग्रेंस ना हो। मतलब कि आप बालों में लगा रहे हो तो बहुत खुशबू हो जा रही है, ऐसा ना हो। शैम्पू हमारे हेयर्स को क्लियर वॉश एंड हमारे स्कैल्प को साफ करने के लिए होती है, ना कि हमारे हेयर्स में कोई भी परफ्यूम देने के लिए होती है। तो शैम्पू कोई परफ्यूम नहीं है, ठीक है, और हमारे हेयर्स को ज़रूरत भी नहीं है उसकी। तो आप हमेशा ऐसी शैम्पू खरीदा करो कि जिसमें ज़्यादा परफ्यूम मात्रा ना हो, थोड़ी कम हो। और एक चीज़ आपको ये देखना है कि उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ज़्यादा केमिकल की यूज़ ना हुई हो। अगर उसमें ज़्यादा केमिकल की यूज़ होगी तो वो भी आपके हेयर के लिए बहुत हार्श इफेक्ट डालेगी, चाहे वो कितनी महंगी प्रोडक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आते हैं कि आपकी हेयर की क्वालिटी के हिसाब से आपको हमेशा जो प्रोडक्ट्स है वो चूज़ करनी चाहिए। कैसे, जैसे कि अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ड्राई है, देन आपको थोड़ी माइल्ड शैम्पू पे जानी चाहिए, ताकि आपके हेयर्स को थोड़ी सी सॉफ्टनेस मिले, ज़्यादा वो रफ ना हो, ठीक है। उसको माइल्ड रखना है। माइल्ड शैम्पू आपको यूज़ करनी है। उसमें देखना है कि बिल्कुल भी हार्श केमिकल्स ना हो, चाहे उसके लिए आपको कितना भी कम बजट वाली शैम्पू ही क्यों खरीदना पड़े। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, जिनकी थोड़ी सी ऑयली हेयर होती है, बहुत ज़्यादा उनके जो उनकी जो खुद के ही हेयर्स की या स्कैल्प की ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो उनकी हेयर चिपचिपी सी हो जाती है। तो जिनकी ऐसी प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ऐसी टाइप की शैम्पू यूज़ करना उनको चाहिए, जिसमें ज़्यादा जो केमिकल है वो कम हो। हमेशा बालों के लिए केमिकल कम ही यूज़ करनी चाहिए, लेकिन आपको उसमें क्या देखनी चाहिए कि जैसे कि डैंड्रफ कंट्रोल वाली जो शैम्पूस आती है, या ऑयल कंट्रोल शैम्पूस आती है, ऑयल कंट्रोल, डैंड्रफ कंट्रोल, ये सब शैम्पूस आप ही लोगों के लिए है। तो ये सब शैम्पू आपको यूज़ करनी चाहिए। भूल के भी कभी भी माइल्ड शैम्पू आप यूज़ मत कर लेना अपनी ऑयली हेयर पे, वरना आपकी हेयर बहुत भद्दी हो जाएगी। शैम्पू करना या ना करना कोई फर्क ही नहीं आएगी उसमें। अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है, या फिर आपने हेयर में जो है
कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाई है आपने, तो उसमें आप कौन सी शैम्पू यूज़ करेंगे। तो अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग करवाई है आपने, तो या फिर केराटिन वगैरह, केराटिन स्ट्रेटनिंग होता है वो भी करवाया है, तो आपको जो यूज़ करनी चाहिए वो होती है कि आप जिस कंपनी की प्रोडक्ट से अपनी हेयर को स्ट्रेट किए हो उसी कंपनी की स्ट्रेटनिंग शैम्पू मिलती है हेयर को क्लियर करने के लिए, वो आपको लेनी चाहिए। एंड उसके साथ ऑब्वियसली स्ट्रेटनिंग मास्क जो होती है स्ट्रेटन के बाद जो यूज़ किया जाता है उसी कंपनी का। अगर आप लॉरियल से अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको लॉरियल की यूज़ करनी चाहिए। अगर आप अपने हेयर्स को मैट्रिक्स यूज़ करके स्ट्रेट कर रहे हो तो आपको मैट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। कभी भी ऐसा कभी मत करना कि दो प्रोडक्ट्स को मिक्स कर दो, लाइक कंडीशनर किसी कंपनी का, शैम्पू किसी कंपनी का, या फिर जो शैम्पू किसी कंपनी का, वो हेयर मास्क यानी हेयर स्पा जो है वो किसी कंपनी और कंपनी का, तो ऐसा मत करना। तो अभी बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हेयर है वो क्या करें। देखो, अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो गई है तो वो आप ही की गलती या हेयर की देखभाल नहीं करने की वजह से हुई है, तो उसके लिए आपको अपने हेयर को टाइम देना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी हेयर की इम्प्रूवमेंट होगी। झट से हेयर की इम्प्रूवमेंट हो जाए इट्स नॉट पॉसिबल, सो इसको समझा करो। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम हेयर को वॉश करना, टाइम टू टाइम उसमें जो है कंडीशनर लगाना, टाइम टू टाइम सीरम लगाना, टाइम टू टाइम उसमें लाइक वीकली 1 डे या 2 डेज हेयर में स्पा करना, चाहे आप घर में करो, सैलून में जाके करो, विच वन यू अफोर्ड यू कैन डू। सो कि कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद भी आप एक चीज़ रह जाती है, शैम्पू की बात भी जो रह जाती है हेयर के लिए, वो होती है ऑयल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे चैनल पे कि कौन सी ऑयल से हेयर लंबी होती है, कौन सी ऑयल लगाए कि जिससे हेयर बहुत लंबे हो जाए, आदिवासी ऑयल से क्या हेयर लंबी होती है। बहुत सारी क्वेश्चंस आई थी मेरे पास, तो मुझे लगा कि मुझे इन सारी चीज़ों की आंसर आप लोगों को इसी वीडियो में दे देनी चाहिए। क्योंकि देखो गाइज, ऐसा दुनिया में कोई भी ऑयल नहीं है, कोई भी शैम्पू नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है जो आपके हेयर को लंबा बना सके, घना बना सके। जो आपके हेयर के नेचुरल जो भी लाइक क्या बोलूँ मैं, आपकी जो हेयर की नेचुरल जो ये जड़ें है, वो मतलब छोटे थे आप या जब आप 15-16 के थे उस टाइम पे जितने थे उतने ही रहेंगे। जितने मतलब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं तो अगर हाथ में आप कोई लोशन लगा लो, कुछ भी लगा लो, 5 की जगह वो 6 नहीं होंगे। जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती है वो कुछ भी कर ले, ऑपरेशन के अलावा कुछ भी कर ले, उनके हाथों में 6 उंगलियां ही रहनी है। तो इसी तरह से हमारे हेयर्स भी है। हेयर्स के जो रूट्स है, जो रूट्स हमारे अंदर जितने होंगे, 1000 रूट्स है तो 1000 हेयर होंगे, जिसके 2000 रूट्स है तो 2000 हेयर होंगे। ये एक एग्जाम्पल थी, तो इस तरह से होगी। अभी बात कर लेते हैं कि लंबाई कैसे हम बढ़ाएंगे। तो देखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको ऊपर से लगाओगे उसको लंबा बना देंगी। जो हमारे जड़ों में जो प्रोटीन्स आती है वो हमारे अंदर से आती है। लाइक जो भी खाना पीना हम खाते हैं, जो भी चीज़ें हम इनटेक करते हैं, लाइक जो भी चीज़ें हम लेते हैं अंदर, वो उसी से आती है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे, ज़्यादा कम लाइक क्या ही बोलो, ज़्यादा फैट वाली फूड खाओगे या कुछ भी, तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ होना कम हो जाएगी एंड इट्स नॉर्मल। या फिर अगर आप अपने हेयर की बिल्कुल केयर नहीं करते हो, सोचते हो कि शैम्पू कर लिया बस हेयर ठीक है, इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसके बाद ऑयल लगाने की ज़रूरत है। ऑयल तो बहुत लोगों की ऐसी भी सोच होती है, वो लोग सोचते हैं कि ऑयल जो लगाते हैं वो गाँव की लड़कियाँ ऑयल लगाती है। सो गाइज रियली लाइक आई यू गाइस किडिंग कि गांव की लड़कियां ऑयल लगाती है? अगर ऑयल सिर्फ गांव की लड़कियों के लिए बनी होती तो पूरी इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी ऐड नहीं की जाती, राइट। तो वो जो ऑयल होती है वो क्या करती है, देखो जब जैसे विंटर टाइम है, अभी विंटर टाइम में क्या होता है कि हमारे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसको एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो ऑयल प्रोवाइड करती है। ऑयल हमारे हेयर को नरिश करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, हमारे हेयर्स को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखती है, लेकिन इसके साथ हेयर की लंबाई का कोई भी संपर्क नहीं है। ये है असली सच्चाई, ठीक है।
अभी बात करते हैं कि जब आप ऑयल खरीदोगे तो क्या देख के खरीदोगे। लाइक ऑयल खरीदने के टाइम पे क्या ऑयल की महंगाई देख के खरीदोगे कि ये ऑयल 10,000 रुपये की है, ये ऑयल 20,000 की है तो इससे ज़्यादा इफेक्ट मिलेगी। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप ऑयल खरीदोगे तो आपको उसमें ये देखना है कि ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस ना हो, शैम्पू की तरह ही ऑयल में भी फ्रेग्रेंस ना हो। और उसमें अगर बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं है देन ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ आपको और एक चीज़ देखनी है कि अभी नॉन स्टिकी हेयर्स जो ऑयल्स है वो भी आते हैं। लाइक एड्स में दिखाए जाते हैं, आप हेयर में लगाओगे हेयर नॉन स्टिकी रहेंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किसी को आपने ऑयल लगाया है। तो वो ऑयल्स भी आप थोड़ी सी अवॉइड किया करो, क्योंकि जो नेचुरल जो ऑयल होती है जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और जैसे कि बादाम का तेल, जैसे कि आलमंड ऑयल, ये सब जो नेचुरल होती है जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। ऑलिव ऑयल हम खा सकते हैं, जो कोकोनट ऑयल हम खा सकते हैं, लाइक जो भी जो आलमंड ऑयल है, बादाम तेल, वो भी हम खा सकते हैं। वो ऑयल्स अपने हेयर्स पे लगाया करो, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आप चिपचिपी ना हो वैसे के लिए। अगर आपने अपने हेयर पे आपने वैसे मन बना लिया है कि मुझे अपने हेयर में ऑयल लगानी है, देन ऑफकोर्स आपको इतना भी सहना पड़ेगा कि आप अपने हेयर को चिपचिपी थोड़ी देर के लिए देख सको, ठीक है। तो ये है मेन थिंग। और अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो गाइज, जब भी आप ऑयल लगाते हो हेयर चिपचिपी होनी ही है, ठीक है। उसको आप कब लगाओगे, इसलिए रात में लगाओ, सुबह उठ के आप नॉर्मली वॉश कर लो शैम्पू से। तो इससे आपकी हेयर में जो ऑयल्स की जो भी गुणवत्ता है वो बैठ जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो शैम्पू निकाल देगी। अभी बात करते हैं ऑयल में और कौन सी चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए ऑयल खरीदने के टाइम पे। और एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए गाइस, वो ये है कि जब भी आप ऑयल खरीदो, कोई भी ऑयल खरीदता है, तो हम लोग ना बहुत बार ऐसा होता है कि उसके अंदर अभी नया नया आया है मार्केट में बहुत सारा, कि उसके अंदर जड़ी बूटी टाइप्स के कुछ डाल देते हैं। वो देख के बहुत लोग खरीद लेते हैं कि अरे बाप रे, इसमें जड़ी बूटी है, ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा हेयर को लंबा करने में, ये करने में, वो करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी ऑयल ले रहे हो ना, तो उसकी छोटी वाली बॉटल लो, उसको यूज़ करो। अगर आपको सूट करती है, अगर वो नेचुरल ऑयल्स नहीं है, कोई नॉर्मल अलग टाइप के ऑयल है, तो आप उसको यूज़ करो। पहले यूज़ करने के बाद उसको जांचो उसके बारे में। अगर वो आपको सूट कर जाती है देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ इट। अगर सूट नहीं करती है तो दूसरे ऑयल पे चले जाओ, ठीक है। ऐसे ही ऑयल आपको चूज़ करनी है और ऐसे ही शैम्पूज यूज़ करनी है, चूज़ करनी है। जैसे कि गाइज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा जो मैं बजाज की जो ऑयल होती है ना, बजाज की जो ऑयल वो मैंने यूज़ किया था, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। जो कि आलमंड ऑयल है, आलमंड ऑयल मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। नॉर्मल कोकोनट ऑयल मुझे सूट करती है। तो इसी तरह से आप लोग अपने हेयर की ख्याल रखो और हेयर को अच्छे रखो। और यही बस मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी दे देना। बहुत दिनों बाद वीडियोज़ बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने न्यू घर में हूँ। Bye bye, love you all.